12th की ह्यूमैनिटीज क्लास थी। मैं गया, मैंने देखा बच्चे खाली बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आपकी क्लास खाली क्यों है? जनरली हर प्रधानाचार्य पूछते हैं जब क्लास खाली रहता है। बच्चे ने बताया कि शिक्षक जो है छुट्टी पर है और अरेंजमेंट लगा हुआ है, अरेंजमेंट टीचर आएंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि किस चीज़ का क्लास है? उन्होंने बताया सर इंग्लिश का क्लास है। हमने कहा ठीक है, इंग्लिश का है, इंग्लिश में क्या चल रहा है इस समय? बोला कि सर इंग्लिश में जो है स्टोरी टेलिंग जो है, स्टोरी राइटिंग का जो है सर बता रहे थे, स्टोरी राइटिंग हमने ठीक है कैसे सर बताते हैं? बोले सर स्टोरी लिख देते हैं और उसके बाद में कहते हैं इसके बारे में बता देते हैं और वही हम चीज़ जो हम लोग कर लेते हैं। यानी कि वही चीज़ जो किताब में दिया हुआ उस स्टोरी के माध्यम से वही चीज़ टीचर पढ़ देते हैं, वही चीज़ बच्चे जो है से पूछ लेते हैं, उसी में से 2-4 क्वेश्चन इस तरीके का हो जाता है। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने 100 रुपये का नोट जो है निकाला। हमने एक बच्चे को बुलाया, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्लास हुई। हमने 100 रुपये का नोट निकाला, एक बच्चे को हमने बुलाया। हमने कहा इस 100 रुपये के नोट पर जितनी चीजें लिखी हुई है सब ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो। बच्चे ने लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज नोट, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज 100। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर हो गए। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई 100 रुपये का और सब दुनिया की चीजें जो लिखी रहती हैं, उतने ध्यान से किसी ने नोट को नहीं देखा होगा उस दिन क्लास में जितने ध्यान से बच्चों ने देखा है। नोट का प्रयोग करते हैं लेकिन कभी भी जो है वो उस तरीके से नहीं देखा। ये बात में फीडबैक में बच्चों का आया कि सर इतनी बारीकी से हमने कभी नोट को नहीं देखा, ये घर में है लेकिन हम इसको ध्यान से नहीं। जो बच्चे पैसे लेके आए थे वो तुरंत देखना शुरू कर दिए इसमें क्या क्या है, कितनी भाषाएं लिखी हुई है, कितनी क्या चीजें हैं। पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया। बच्चे ने लिखा नोट के बारे में पूरी नोट देख करके मैंने कहा ये तुम्हारा हेल्थ है, यही देख करके तुमको आगे करना है। बच्चे परेशान किया अगला स्टेप सर का क्या होगा? मैंने कहा देखो एक क्वेश्चन लिखो, देखो आई एम 100 रुपी नोट, राइट 10 लाइन्स अबाउट मी। आई एम 100 रुपी नोट, राइट 10 लाइन्स अबाउट मी। सब बच्चे लिखना शुरू किया सबने और हमने 10 मिनट का टाइम दे दिया। 10 मिनट है, सब लोग लिखो। मैं राउंड ले रहा हूँ, बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, सारी क्लास शांत है, कहीं कोई कुछ नहीं है। और बच्चों ने लिखना शुरू किया। 10 लाइन लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन में लिखने में हालत खराब हो रही थी, क्या लिखा जाए इसमें जो है। हमें हिंट दिया हुआ है, देख करके आप लिखो, जो भी लिखना चाहो लिखो। कुछ बच्चों ने लिखा, कुछ और लिखा, 2-2 3-3 लाइन लिखने की कोशिश करी। मैंने देखा कि पूरी 40 से 40 क्लास जो है पूरी की पूरी वो लिख नहीं पा रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये 4 जो ये पूरी क्लास है इसमें 4 लाइनें हैं, सब टाइम हमें बता दीजिएगा। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? नहीं। आगे सुनने की इच्छा है? मैंने कहा तो बताया, कोई बताया? मैंने कहा 4 लाइन लिखिए। हाँ मैंने बच्चों से कहा 4 लाइन लिखिए। तो बच्चे लिख रहे थे, मैं टहल रहा था। उसके अभी 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चारों को एक एक ग्रुप में बांट देता हूँ। पहली लाइन ग्रुप ए, दूसरी लाइन ग्रुप बी, तीसरी लाइन ग्रुप सी, चौथी लाइन ग्रुप डी। और एक बच्चे को कहा लिखो यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। देखो हमें हर ग्रुप में से एक ऐसा बच्चा जो अंग्रेजी में बढ़िया हो उसको ग्रुप लीडर बनाओ। बच्चों से कहा एक बच्चा जो अंग्रेजी में सबसे बढ़िया हो, जिसको अंग्रेजी नंबर बहुत अच्छे आते हो, उसको ग्रुप लीडर बनाओ, क्योंकि वही तो जानेगा कि लिखा क्या क्या लिखा जाएगा। सबने अपने अपने ग्रुप लीडर बनाए। ग्रुप एक बच्चे बनाए ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप ए का नाम, ग्रुप बी का नाम, ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप सी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया। उसके बाद अब ग्रुप लीडर सोच रहा हमारा क्या काम होगा। अब ग्रुप लीडर का असाइनमेंट आ गया। अब ग्रुप लीडर से हमने कहा कि आप अपने ग्रुप में जितने भी सारे बच्चे हैं सबकी कॉपियों को देखो, सब में से एक 2 लाइनें लो और सब मिला के कुल 10 लाइनें सबका लेकर के लिखो और जो 10 बेस्ट लाइनें वो लेकर के रखो अपने पास में। ग्रुप लीडर के भी काम आसान हो, हर कोई कम से कम 1 लाइन तो लिखा ही होगा। सबका लाइन उसने ले लिया और उसके 10 लाइनें जो है उसने सबसे पूछ करके सारे बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी हो गई। सारे बच्चे अपने ये लिखा जाए, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करके लिखा। ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, सबका काम आसान हो गया। सबने मिलकर के 10-10 लाइनें लिख लिया नोट के बारे में। उसके बाद में अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में हमने कहा जो ग्रुप लीडर है वो 10 लाइनें आगे यहाँ पढ़ेगा, जो वॉलंटियर करेगा, और यहाँ पर पढ़ने के बाद में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन आप करेंगे, 10 में से नंबर आप देंगे।
जितने आप नंबर देंगे उसमें से मैं एक कम नंबर दूंगा, वही फाइनल नंबर, क्योंकि आप परफेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसमें से मैं एक कम नंबर दूंगा, वही फाइनल नंबर होगा। ग्रुप लीडर्स आए, उन्होंने 10 लाइनें लिखी और 10 लाइन ग्रुप लीडर बोलना शुरू कर दिया। इतना बढ़िया बच्चों ने बोला, लिखा। एक ने लिखा कि गांधी जी का इस पे चित्र है, गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी थे, इनके आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को एक धार मिली। हमारे नोट पर जो है भारतीय भाषाओं का चित्रण है, भारतीय संविधान में इतनी भाषाएं हैं, उनमें से इन भाषाओं को ये दिया गया है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, देश का अग्रणी बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, इस तरह से करने का। और मतलब हर ग्रुप में 2 बालिकाओं का था, 2 बालकों का ग्रुप था। कितना बढ़िया लिखा उन सबने। हमने कहा असेसमेंट करो, किसी ने 10 में 8 नंबर दिया, उसको 8 नंबर लिखवाया, तो 8 में से 1 नंबर चला गया, 7 नंबर हो गया। इस तरह करके सारे नंबर हो गए इसमें करके। 2 जगह जो है नंबर बराबर आ रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पर जो है टाई ब्रेकर क्वेश्चन होगा। टाई ब्रेकर क्वेश्चन हमने पूछ दिया। और टाई ब्रेकर क्वेश्चन था कि इसमें ये क्यों लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन देने वाली बात क्यों कही है? तो नोट है, इसको सीधे सीधे हो जाना चाहिए। Why it is written, I promise to pay the bearer a sum of 100 rupees. ओके, बच्चों के लिए क्वेश्चन। हमने कहा ये बताओ ये क्यों है? सभी बच्चे इस क्लास के बाद में हमने उनका जो है ओपिनियन लिया बच्चों का, तो इससे हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ओपिनियन लिया, they enjoyed this class. उन्होंने कहा सर इतना मजा तो कभी हमें आया ही नहीं। और जो 40 लाइनें थी, you won't believe कि उस क्लास को पढ़ाया ही नहीं गया, और बगैर पढ़ाए 40 के 40 लाइन बच्चे जो है उस नोट की स्टोरी पे लिख गए। तो स्टोरी राइटिंग का वो 40 लाइन बच्चे बगैर किसी क्लास के उन्होंने कर लिया, बगैर टीचर के बताए उन्होंने कर लिया। हियर द टीचर्स रोल ऑफ द। अब आप बताइए इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षण के किन किन सिद्धांतों का पालन हुआ?